नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स, और इस करंट अफेयर्स का आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, ऑल स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, बीएसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएसएससी के हैं, वीडियो के हैं, रेलवे के हैं, जेएसएससी के हैं, एसआई के हैं, या फिर एसएससी के हैं, या फिर अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, उनसे है, तो आपके लिए ये जो करंट अफेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ये नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स है। 10 नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स है। इसका कवर पेज आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि एडुटेरिया के द्वारा जारी किया गया है। एडुटेरिया चैनल से आप सब वाकिफ हैं, अपने प्रवीण सर को आप सब जानते हैं। तो आपको इस एडुटेरिया का जो ये करंट अफेयर्स है इसकी विशेषता बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं, इस जो ये जो करंट अफेयर्स की बुक है इसका जो प्राइस है 125 है, लेकिन 125 आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर आपको सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये बुक पूरा का पूरा अवेलेबल होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। प्रैक्टिस सेट 1 to 5 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। हमारे चैनल पे ही आपको करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है, और यहाँ पर आपको ऑल एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स जो भी अवेलेबल होते हैं आपके आसपास, जितने भी चीज़ें अवेलेबल है, प्रैक्टिस मटेरियल्स, वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न है। आपको बता दूं कि ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है, जो कि नवंबर 2021 से लेकर 10 नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स है। तो आइए हम लोग पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी, ठीक है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉइड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। बिल्कुल करेक्ट है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। ये तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है इसके बारे में, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी के बारे में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन, ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको बता दें कि ये नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में किया गया था। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? तो ये जो है ना, बेंगलुरु में किया गया था, जो कि कर्नाटक में है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। ठीक है, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपको बता दें ये हमारे भारत में किया जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे 2025 में किया जाएगा, महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो छठा नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? आपको बता दें कि सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पे। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कौन है फ्रेंड्स? ये है गुजरात। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने इसकी घोषणा की है। ठीक है, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको बता दें कि ये जो है ना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं
के संबंध में कौन सुमेलित है, आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु में, बिल्कुल करेक्ट। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट। मुख्यमंत्री सारथी योजना ये झारखंड। ये तीनों जो है ना बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए हम अपना 10वां प्रश्न देख लें। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रिजर्व अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है। कहां पर है? असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो ये जो है ना न्यूजीलैंड की संसद में पेश किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 12वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। आइए मैं इसे पढ़ देती हूँ। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडिया रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी? तो ये किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो आपको बता दें कि ये मिस्र के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? मिस्र के साथ। ठीक है, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो आपको बता दें कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को मानव अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब 14 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, जो कि आपके सामने है। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन है फ्रेंड्स? तो ये है वोलोडिमिर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, अब हमारा 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 पहला का जश्न मनाया गया? तो ये जो है ना पेट्रोलियम ये विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दोनों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, आइए अब हम 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक, याद रखेंगे आप। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। तो कितना? 24 सप्ताह, 24 सप्ताह की गर्भवती। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न है, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ये ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन बेटल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की। ठीक है, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है फॉर्मूला 1 रेसिंग से। ठीक है, कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो आइए हम फटाफट स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ये भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर किया जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना कृषि जनगणना के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। तो आइए मैं इसे पढ़ देती हूँ। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ लें। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट। इस शहर में ना सड़कें होंगी और ना ही कार चलेंगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में। और इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है वर्टिकल सिटी के बारे में, जो कि सऊदी अरब में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखें 22वां नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? ठीक है, तो इसका कितना था? 200वीं इसका वर्षगांठ था। किसका? मुंबई समाचार पत्र का। किसका? मुंबई समाचार पत्र, आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी?
तो ये कहाँ पे फ्रेंड्स, ये गुजरात में, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है। तो ये जो है ना, इसको BSNL के साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, आपको बताना है कि सम्मिलित है। तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0, ठीक है, ये पर्यटन मंत्रालय से है, बिल्कुल करेक्ट। दीनदयाल स्पर्श योजना ये डाक विभाग से, बिल्कुल करेक्ट। और PM दक्ष योजना ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये जो तीनों है ना, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट मैच है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम अपना 26वां नंबर प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है बांग्लादेश। कौन है ये है बांग्लादेश हमारा, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपना 27वां नंबर प्रश्न। मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई है, बिल्कुल करेक्ट। और मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कोंगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। तो ये राज्य है केरल, ठीक है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेडी अवार्ड फॉर द येलो स्टार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है। तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है, श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है। तो ये जागृति को लॉन्च किया गया। किसको लॉन्च किया गया, जागृति को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ENAM के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ठीक है। तो ये किसने किया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है, ये है ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। कौन है, ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न देख लें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं सबल और सामर्थ्य है, बिल्कुल करेक्ट। सबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही है, और सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल्कुल करेक्ट है। और नारी अदालत समलम उप योजना का एक घटक है। ये चारों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं अपना 34 नंबर का क्वेश्चन। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है, QHPV का नाम सर्वावेक है। क्या है, सर्वावेक है, ठीक है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी DBT ने मिलकर बनाया है, ठीक है। SII और DBT ने इसको मिलकर बनाया है, ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आदार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है। तो ये दिल्ली और मुंबई के बीच, ठीक है, दिल्ली और मुंबई के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 35th, ठीक है। तो 36 नंबर पे हम आते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन करेक्ट है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इस सूचकांक में 146 देशों में से भारत का स्थान आपको पता है 135 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर
है और एकमात्र, सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के बारे में। ठीक है, 10 जुलाई से 13 जुलाई 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नारायण कुमार को सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए हम अपना 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं अपना 40वां प्रश्न। ठीक है, विम्बलडन, ठीक है, 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने ट्यूनिशिया के ओंस जुबेर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में इसका आयोजन। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो राष्ट्रीय प्रतीक कांसे का बना है, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, ये गलत है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं 43 नंबर का प्रश्न। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये सूरत में किया गया था। ठीक है, भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में किस एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है? तो ये द्वारिका एक्सप्रेस वे को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो है ना आईआईटी मद्रास को प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके संबंध में। भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल 1 में देखा गया था, बिल्कुल करेक्ट है। विलुप्त होने के 70 साल बाद चीतों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर निम्बिया से लाए गए चीते को पुणे नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, में छोड़ा। ये तीनों स्टेटमेंट जो है प्रोजेक्ट चीता के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 में दिल्ली में रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉटपुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते? तो ये फिनलैंड है। ठीक है, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य में सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये असम के राज्य सरकार के द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा? ये हो जाएगा भारत। ठीक है,
तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6 था, ये यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। कल सुबह अब वीडियो आएगी हमारी बिहार एक परिचय वाला। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, जो भी बुक्स अवेलेबल होते हैं करंट अफेयर्स के अभी मार्केट में, वो सब आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही हम आपसे आज अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।